माथे पे माटी सजा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय नेक्स्ट ब्लॉग तो नहीं, लेकिन आज मैं सेव अरावली जो ट्विटर पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है कि अरावली हिल्स को सेव करो, तो उसके विषय पे बात करेंगे। और बात क्या, मुझे ही नहीं हर किसी को उस विषय पे बात करना चाहिए। और मैं देख भी रहा हूँ कि कई सारे यूट्यूब्स पे और व्हाट्सएप पे, फेसबुक, हर जगह मतलब कि इसके विषय में बात हो रही है और लोग कर भी रहे हैं और सड़कों पर भी लोग उतरे हुए हैं उस चीज़ को लेकर। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने सफाई दी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। उसका वीडियो भी है और आपने देखा ही होगा, जो बताया है कि ज़मीन से लेके और कैसे कैसे अब उनकी जो भी पॉलिसी हो। पर बचपन से हमें यही पढ़ाया जाता है कि हमेशा पेड़ों को सुरक्षित करो, यानी कि उनको ना काटो और जितना हो सके लगाओ, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपने सुना होगा। और बचपन से यही सुनते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि पेड़ काटना ही क्यों है, भले वो माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, मीटर, किलोमीटर कितने भी हों, पर आपको क्यों काटना है पेड़। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए कि लोग बोलते हैं नहीं डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है नेचुरल चीज़। अरे भाई, डेवलपमेंट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में जिन पर वर्क करने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ 1% लोग जो उस चीज़ पे काम करना चाहते हैं कि नहीं पेमेंट के नाम पे ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर डेवलपमेंट करना है लोगों को तो हॉस्पिटल बनवाओ और सड़कें बनवाओ, क्योंकि रोड में एक्सीडेंट होते हैं, हॉस्पिटल पे लोग पहुंच ही नहीं पाते। तो वर्क करना है तो उन चीज़ों पे करो जो ज़रूरी है, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और सड़क से रिलेटेड। रेलवे की पॉलिसी सुधारो जो इतनी ख़राब हो चुकी है। तो उन सब चीज़ों पे आपको धीरे धीरे वर्क करना है, ना कि डेवलपमेंट के नाम पे आप नेचुरल चीज़ों पे वर्क करो और उनको काटने के लिए। अरे क्यों काटना है, मुझे समझ में नहीं आता। भले ही उन्होंने जो भी एक्सक्यूजेस दिए हो या जो भी तरीके बताए हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, पर मुझे ऐसा फील होता है एक्सक्यूजेस के बगैर उनको ना काटने की ज़रूरत है। भले ही वो कितने भी साइज के हों या मीटर के हों, कोई पैमाना तय करने वाले हम नहीं हैं। और ये भी आप देखोगे कि हम पढ़े लिखे लोग में आते हैं, हम बचपन से वही पढ़ते हैं। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो इतनी बड़ी पोजीशन पे धीरे धीरे लोग जाते हैं तो अचानक से उनका क्या ही हो जाता है कि वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है उनका माइंडसेट कि नहीं ये करना जरूरी है। जबकि हमको बचपन से इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए पढ़ाया गया है, पेड़ लगाने के लिए पढ़ाया गया है और उन चीज़ों पे वर्क करने के लिए कराया गया है। और एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी जानता है कि अब इस टाइम नेचर की चीज़ें हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। क्योंकि आप देख रहे हो दिल्ली और उसके दिल्ली क्या अधिकतर मतलब इंडिया के क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है और एक्यूआई आप सुन ही रहे होगे कि कितना क्रॉस कर रहा है। जबकि और फॉरेन कंट्री पे देखोगे तो वहाँ पे तो 50 से नीचे ही होता है एक्यूआई, पर हमारे यहाँ तो कोई पैमाना ही नहीं है कि कितना ऊपर चला जा रहा है। तो अगर वर्क करना है तो इन सब चीज़ों पे करना है, ना कि कोई एक्सक्यूजेस देने। जैसे कि टीवी के एंकर्स भी आप देखोगे उनका कुछ अलग ही चल रहा है पैमाना, उनकी कुछ अलग ही बातें चल रही हैं। तो समझ में नहीं आता मुझे लोग क्यों ऐसा मतलब कर रहे हैं और क्या ज़रूरी है। पर इन सब चीज़ों पे वर्क करने के बजाय बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में जिन पे लोगों को वर्क करना चाहिए, जो अच्छी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो उन चीज़ों पे ध्यान दें, ना कि ऐसी चीज़ों पर कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो या कुछ ऐसा ही फालतू से कि लोग जो यूथ हैं जो वर्क कर रहे हैं, जिनको आगे बढ़ना है, वो सड़कों पे उतरे, ट्विटर पे ट्रेंड कराएं या उन चीज़ों पे बात करें। मुझे ऐसा फील होता है जब लोगों ने बात करना चालू किया इन चीज़ों में तब जाके ही क्लेरिफिकेशन आया, वरना क्लेरिफिकेशन तो आता ही नहीं। ऐसा कई बार हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार चीज़ों में हुआ है। तो आज मैंने सोचा कि इसी विषय पे बात करते हैं और हर किसी को इस चीज़ों पे बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बात नहीं करोगे तो ऐसे ही मतलब चीज़ें होती रहेंगी, कोई ध्यान भी नहीं देगा और गवर्नमेंट या कोई भी अपना पैमाना तय करके उन चीज़ों को अपने तरीके से बिगाड़ता ही चला जाएगा। तो मैं नहीं तो और भी लोग इससे सबसे बात भी कर रहे हैं और इसीलिए मैंने भी सोचा कि अगर हम भी बात कर सकते हैं तो क्यों ना बात करें। और
उस चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि इस समय तो अधिकतर इसी सेव अरावली का ट्रेंड हो रहा है और सेव अरावली ज़रूरी भी है। मैं भी यही मानता हूँ और मेरे साथ कई सारे लोग यही मानते हैं और वो चीज़ दिख भी रही है। तो उसमें पैमाना तय करने के बजाय उसका एक वैलिड सोल्यूशन लेके आ जाए, और प्रकृति की चीज़ों को तो नुकसान पहुँचाने की कभी हमें सोचनी भी नहीं चाहिए। तो फिर मैंने सोचा इस चीज़ पे ही एक ब्लॉग जैसा डाल दूं, ताकि उस चीज़ पर भी बात हो। डेली लाइफ तो लोगों की चलती ही रहेगी, जीना तो है ही है लोगों को, पर कैसे जीना है, किस तरीके से जीना है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू सी माई ब्लॉग्स, एंड प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और लोगों को जागरूक भी करिए कि अपने लिए, अपने नेचर के लिए स्टैंड लें और बात करें उस विषय पे। बाय बाय।